जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान वहाँ पे क्या होता है? आपका शून्य होता है। यही कारण है कि वहाँ पिंड का भार शून्य हो जाता है। और जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? वहाँ पे कम होता है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर, यानी हम ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से हम ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान का बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि? तो आपका राइट आंसर होगा इसका गुरुत्वीय कम होता है। यानी इसका जो स्मॉल जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के स्मॉल जी के मान से 1/6वां भाग होता है। इसलिए वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रकार सूर्य और तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुना हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा 2 गुना, आधा, 4 गुना या चौथाई। तो आपको ये बता दें कि सूर्य और पृथ्वी दोनों निश्चित हैं। हम सूर्य और पृथ्वी इनको हम करते हैं MS, ये करते हैं ME, MS और ME करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का कैपिटल G ME MS अपॉन R²। यहाँ पे M जो होता है, ME का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, MS का मतलब होता है सूर्य का द्रव्यमान हो गया। G क्या होता है? G भी एक नियतांक है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कैपिटल G। इसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कैपिटल G का मान कितना होता है। ऑप्शन में देगा तो आपको याद रखना चाहिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप देखिए कितना आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हम M करते हैं, यहाँ पे G, यहाँ पे ME, ये आपका हो गया MS, ये हो गया R²। यहाँ पे सारा नियतांक है तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं R²। ठीक, उसने क्या कहा है कि दूरी को 2 गुना कर दी जाए। पहले R है, अब हम दूरी को क्या कर देंगे? यहाँ पे 2R कर देंगे। ठीक है, तो F बराबर जब हम 2R करेंगे तो 2R का स्क्वायर कितना आपको मिलेगा? 4R²। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान हो जाएगा, उसने पूछा है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। 1/4 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगर आपको यहाँ कहते 3 गुना तो आपका 1/9 भाग आ जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है आपका। यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है? द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। अब वहाँ पे क्या था? दूरी को 2 गुना कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आधा उसने कहा। इसने ये नहीं कहा कि 2 गुना कर दिया गया, यानी हाफ कर दिया जाए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसने सूर्य चंद्रमा को द्रव्यमान नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान आपके कोई अलग पिंड हैं। ये पिंड है आपके M1 और M2 है। तो यहाँ पे जो M1 होगा वो 1/2m कर दिया गया है, जो M2 होगा वो 1/2m कर दिया गया है, और दूरी आपकी सेम है। तो फार्मूला क्या होता है आपका? कैपिटल G M1 M2 और R²। यह आपका फार्मूला हो गया है। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। F बराबर कैपिटल G M/2 और R²। 2 दूना 4 होता है, तो G M यहाँ पे 4 और R²। ये आपका F पूरा हो गया, तो ये आपका F' हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे G का मान कितना है आपका? ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो G का मान आपका है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन
न्यूटन आपका हो गया मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला है, आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि चिकनी सतह पे घर्षण नहीं लगता है और खुरदरा सतह पर घर्षण बहुत अधिक लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे एग्जाम में चाहे यूपी सुपर टेट हो या टेट हो या यूपीएसआई हो, साइंस के क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है लिफ्ट के एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी का मान न्यूनतम होता है, कैपिटल जी का मान न्यूनतम होता है, ये गुरुत्वाकर्षण। तो आपका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होगा जबकि विषुवत रेखा पर कम होगा। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे क्या होगा? कम होगा और ध्रुवों पर क्या होगा? ध्रुवों पर अधिक होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो मैंने आपको अभी बताया था, आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होगा और पृथ्वी के केंद्र पे 0 होगा आपका और भूमध्य रेखा पे भी कम होगा। ये भी तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है? हमेशा बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं इसको पृथ्वी से हम कहाँ ले गए हैं? ऊपर ले जा रहे हैं, चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा? उसका भार बढ़ेगा या घटेगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि वहाँ पे जो जी का मान होगा, चंद्रमा का जो जी का मान होगा वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6वां भाग होता है, यानी कि 1/6वां भाग होता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? उसका भार घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका है 1 जूल में कितने अग्र होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 10 की पावर 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न है छोटा, है सरल, लेकिन ऐसा प्रश्न आता है बहुतों को नहीं मालूम है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आता है। अगर 1 नंबर आपका गलत हो गया तो कितने हज़ारों की संख्या में आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैंने प्रश्न को रखा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है, छोटा प्रश्न दे देगा, उसी में कन्फ्यूज हो 6 और 7 में कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। पावर 6 है या 7 है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए 1 जूल में 10 की पावर 7 ही अग्र होता है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। हाइड्रोजन जो होता है अंतरिक्ष यानों, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यानों उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें यूज करते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह भी आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी हम इसे ये कह सकते हैं भविष्य का ईंधन, हम इसे कह सकते हैं ईंधन कह सकते हैं। ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी आने वाले समय में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन पूछा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपका हाइड्रोजन होगा, कोयला देगा, पेट्रोल देगा, डीजल देगा, ठीक है। आपका हाइड्रोजन आपका राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है, यानी हम ये कह सकते हैं ऑप्शन ये करता है विद्युत सेल का जो कार्य होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आप क्या सुना? विद्युत ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा क्या होता है? आप जैसे आपने बल्ब देखा, विद्युत बल्ब देखा होगा ना, विद्युत बल्ब जो होता है, अब यहाँ पे क्या जाएगा? विद्युत बल्ब। ये जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
डी ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप कहते हैं चुंबकीय, हमने आपको जनरेटर जो होता है वो चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर जो होता है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको पता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हैं, यानी यदि किसी भी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आधी रह जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ का संचय के कारण थकान होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है शरीर की लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण जो होता है शरीर में थकान का संचय होने लगता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की दर कहलाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका हम मात्रक ये कह सकते हैं जूल पर सेकेंड या वाट। क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है इसका? हम ये कह सकते हैं शक्ति का जो फार्मूला होता है, हमने क्या कहा? कार्य। क्या पूछा? कार्य करने की दर होता है समय। कार्य करने की दर समय, यानी उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक अश्व शक्ति, यानी एक अश्व शक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा, एक अश्व शक्ति क्या होता है? ये होता है 746 वाट। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है आपका पेट में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? यानी शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालते हैं पानी को, अच्छा क्वेश्चन पता है पानी कब उबलता है? पानी का जो उबलता है वो 100 डिग्री पे उबलता है। पानी का वो करता है 100 डिग्री, ठीक है। बर्फ़ का हिमांक या द्रवणांक ये होता है 0 डिग्री पे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्फ़ का द्रवणांक या हिमांक वो होता है 0 डिग्री, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। ये आपको तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है डायनेमो की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा डायनेमो की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? माइकल फैराडे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो जूल नहीं होता है। सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वाट, यानी शक्ति और अश्व शक्ति से बोल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर होता है W/T। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य या पावर कह सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा? मैंने आपको भी बताया, इसको बोलते हैं जूल सेकेंड, या हम इसे बोल सकते हैं वाट। आप कुछ नहीं, एक और प्रश्न पूछता है कि शक्ति, अब सामर्थ्य को ही शक्ति बोलते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है SI पद्धति में बताइए, तो इसको आप बोलेंगे वाट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति क्या होता है आपका? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया था। एक अश्व जो शक्ति होती है वो 746 वाट होती है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है उष्मा, भाप की गति में बर्फ की गुप्त उष्मा क्या है?
प्रश्न है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। लेकिन 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आपको रट लेना है कि 80 कैलोरी पर ग्राम ही होता है। ये बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है, क्या पूछता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा, तो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाप की जो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। अगला प्रश्न आपका है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देखो दे दिया गया है, 700 700 सब में दे दिया गया है, तो कन्फ्यूज रहते उत्तर, तो अब रट लो 746 वाट होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा का संवहन करता है? तो आपको राइट आंसर क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये बह रहा है, गति के अनुसार बह रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।